आप सबको नमस्कार। जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। कई चीजें साफ-साफ खुली आंख से दिखती हैं, पर कुछ लोग आंख बंद कर लेते हैं। पर ये चीजें इतनी साफ होती हैं क्योंकि आपको सरकार के जो नजरिया है, सरकार की जो जर्नी है, सरकार जो रोड बना रही है, जो हाईवे पे चल रही है, जो पॉलिसी ला रही है, वो साफ दिख रही होती है। पर कई बारी आम आदमी इसको समझ नहीं पाता। तो दो तरह के लोग इसको समझते हैं। एक वो जो आम आदमी को बताना चाहते हैं कि आप समय के हिसाब से अपने आप को कानून की तरह, कानून जिस दिशा में जा रहा है उसमें चल पड़िए। और दूसरे वो जो डरे होते हैं, दूसरे वो जो सोचते हैं कि अगर ये कानून आ गया तो हमारे इकोसिस्टम, हमारी लॉबी, हमारे एम्पायर, हमारा जो काला धन का अंबार है उसका क्या हो। आपको ये मैं दिशा बता देता हूं कि 500 के नोट क्यों मुझे लगता है, और कई चीजें भी हैं सरकार के डिसीजन की, कि आपको समझ आएगा क्यों दिक्कत में पड़ने वाला है। 2000 का तो आपको पता है, मैं 2016 की बात नहीं कर रहा जब नोटबंदी हुई थी। अब मैं करेंसी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, दो अलग चीजें हैं। 2016 में नोटबंदी हुई थी कि 1000 का नोट, 500 का नोट बंद हो गया था। 2 महीने के अंदर अंदर आपको डालना था, चेंज करना था। वो एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हुआ था। 88% करेंसी आपने सीधा नोटबंदी कर दी थी, विड्रॉ कर ली थी। और लंबे समय तक कई बारी आम आदमी को प्रॉब्लम भी हुई, व्यापारी को भी प्रॉब्लम हुई, कई लोगों ने मैनेज किया। पर सरकार एक मूव पे नहीं रुकती है। सरकार का काम है सीखना। कोई भी बड़ी पॉलिसी आती है, और प्रधानमंत्री मोदी इसमें बहुत फ्लेक्सिबल है, चाहे गुजरात के सीएम, चाहे एज अ प्राइम मिनिस्टर, कि आप पॉलिसी कई लागू करते हैं, परफेक्टली हो जाती है। कई लागू करते हैं, वो परफेक्ट नहीं हो पाती है, ह्यूमन है, ब्यूरोक्रेसी है, बहुत सारे शक्तिशाली इंटरेस्ट हैं जो नहीं चाहते। पर आपको जो सही लगता है वो आप करते हैं। नोटबंदी में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे, मेरी भी पुरानी वीडियोस हैं उस पे, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे। पर अब जो 2000 का नोट का किया, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बहुत स्मूथ वे में, सिंपल वे में वो कर दिया। पर क्या इससे प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए अभी जो चुनाव हो रहे हैं उस पे आइए। आप चौंकेंगे कि कितना पैसा जब्त किया है इलेक्शन कमीशन ने पिछले कुछ चुनावों के। मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। 2021 के चुनाव का मैं अगर आपको उदाहरण दे दूं, जहां पे ईसीआई ने, नहीं ये तो 2021 से पहले का है। हाँ जी, 2021 के चुनाव के अंदर ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने, जिसका काम है पकड़ना पैसे या चुनाव में आप कुछ कर रहे हैं गलत, पैसा, कैश, ड्रग, दारू, अल्कोहल, ये सब पकड़ता है। तो उन्होंने 948 करोड़ पकड़े, जिसमें सबसे ज्यादा पकड़े गए थे तमिलनाडु से, 948। इसको पकड़ने के लिए उन्होंने 4606 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए और 4670 सर्वेलेंस टीम्स बनाई। ड्रग्स, दारू, फ्रीबी नहीं, जो रिश्वत दी जाती है, सोना, चांदी, कैश, ये सब पकड़ा। ये 2021 के 5 इलेक्शंस में था, जो वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी में हुए। ये सिर्फ यही नहीं था। आप 2022 के इलेक्शन में आ जाइए, वहां पे भी यही हुआ। क्या हुआ कि, नहीं ये तो मैं तमिल वो कर रहा हूं ना, 2022 के इलेक्शन में आइए, 1000 करोड़ मिलता है, जहां से पंजाब में 511 करोड़। पंजाब छोटा सा है, बट 511 करोड़ और 1000 करोड़ टोटल। इसमें उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में भी बहुत संख्या बढ़ी। उत्तर प्रदेश में 114 करोड़ से सीधा 193 करोड़ गया, जो 2017 था। अब 307 करोड़ गया। पंजाब में 500 गया। तो मोटा मोटा 1000 करोड़ इस राउंड ऑफ असेंबली इलेक्शन में भी आया। यहां रुकेंगे क्यों, अब जब कर्नाटका का राउंड आया तो वहां पे आप पाएंगे कि अगेन 350, 400, बड़े बड़े 375 करोड़ कर्नाटका में पाया गया। ये इंटरिम थी, उसके आगे और बढ़ा। तो हजार हजार करोड़ तो पकड़ा जा रहा है हर राउंड ऑफ असेंबली में। साल में अगर 2 राउंड मार लीजिए, 2-2.5 हजार करोड़ पकड़ा जा रहा है। और उसके साथ अगर आप जोड़ दें कि कितना तो काला धन यूज हो गया, हु नोस, असेंबली इलेक्शनों में ही एक साल में 4-5 हजार काला करोड़ यूज हो रहा हो। मुझे पता नहीं कितना रेट है पकड़ पाने का, 50% है या 10% है। फिर तो हम बात कर सकते हैं 25 हजार करोड़ काला धन की।
इलेक्शनों के अंदर यूज होने की। तो ये एक प्रॉब्लम है। पर ये मैंने एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन का क्यों दिया, क्योंकि ये प्रॉब्लम को सरकारी और एक निष्पक्ष आंकड़े से, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि इसमें कोई ये नंबर नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का पकड़ा गया, तो हमें बात अगर देश की करनी है तो हमें समझना है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और प्रधानमंत्री को ये प्रॉब्लम दिख रही है। 2016 में एक ईमानदारी से कोशिश की गई थी, वो उतनी सफल नहीं हुई। 2023 में जो किया गया 2000 के नोट का, वो बहुत सफलतापूर्वक हुआ। पर कुछ लोगों में इसका भय भी पड़ गया। भय किन में पड़ा? जो बार बार ट्वीट कर रहे थे। रवीश कुमार, ये वीडियो रिजर्व बैंक का है, ये 26/10 का ट्वीट था। 3-3 घंटे दिल्ली के बाहर से भी लोग आए हुए हैं 2000 का नोट बदलवाने। यहाँ रोज पत्रकार गुजरते होंगे, किसी ने देखा नहीं। उनका तो आपको पता है कंसिस्टेंट, कोई देखता नहीं, सिर्फ मैं ही देखता हूँ, सिर्फ मैं ही जर्नलिस्ट हूँ, सिर्फ मैं ही ईमानदार हूँ, बाकी सब तो काम करते नहीं, बाकी सब तो गोदी मीडिया है, बाकी सब तो ये मीडिया है। कुछ लोग कहते हैं इन जैसे लोगों को पिद्दी मीडिया, पर वो अलग बहस है। तो एक ट्वीट किया, फिर दूसरा किया, नहीं एक सेकेंड, फिर बहुत सारे थे, मैं भूल गया उनके ट्वीट। हाँ, फिर दूसरा किया कि सप्ताह में कितने घंटे खड़े रहना पड़ेगा अपने को यहाँ पे लाइंस के अंदर, जहाँ की नोट बदला जाए। सरकार ने पूरा टाइम दिया। आपके घर में 10, 5, 15, 20 लाख भी होते, बहुत टाइम दिया था। सरकार ने आराम से किया। अभी भी डेट एक्सटेंड करी, पहले 30 सितंबर से 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर के बाद भी 19 जगह हो रहा है। तो ये तो अगर आप इतने ही हजारों करोड़ थे कि आप 4 महीने में भी नहीं बदल पाते हैं, एक्सटेंशन में भी नहीं बदल पाते हैं, तो फिर तो आप कैटेगरी ही अलग है। और हाँ, भीड़ खड़ी है, क्योंकि ये ऐसे फिर मनी ऑपरेटर्स हैं जो किसी के थ्रू भिजवाते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है, पर रवीश कुमार को भी दिख रही है। और अभी से इन्वायरमेंट बन रहा है, क्योंकि 500 के नोट की मैं बात करने जा रहा हूं। क्या इस पे होगा? जैसे मैंने बताया, हजार हजार करोड़ इकट्ठा हो रहा है, तो 500 के बंडल में छोटे में 50,000 हो जाता है। 2000 तो घातक था, इतने से में 2 लाख हो जाता था। अब अगर हाईएस्ट नोट रहता है 100 का या 200 का, तो आपको अगर 50 लाख भेजना है, तो आपको कितने बंडल चाहिए? वो इतना बड़ा बक्सा भर जाएगा 50 लाख रुपए के लिए। और अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है डिजिटल पेमेंट्स का इंडिया के अंदर, जहां पे आप देख रहे हैं, अगर हर साल से देखें, इंडिया इज द हाईएस्ट इन डिजिटल पेमेंट्स। और 321 बिलियन की हम कर रहे होंगे 2027 में। मेरे हिसाब से तो हम इससे भी ऊपर होंगे, क्योंकि जब एक बारी फास्ट शुरू होता है तो बहुत फास्ट जाता है। 89 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं 2022 में। 2023 का डाटा आएगा, मैं बहुत हैरान नहीं होऊंगा 200 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो जाए, क्योंकि ये मल्टीप्लायर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रही है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है ऑनलाइन पेमेंट्स का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है कैश को रिड्यूस करने का। टाइमिंग मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। नोटबंदी के बाद सबने कहा था कि नहीं, ये तो इतनी सफल नहीं, मैं बहस में नहीं बढ़ रहा, पर बहुतों ने कहा सफल नहीं रही, बहुत पीड़ा हुई, तो अब 2000 के नोट को प्रधानमंत्री नहीं छोड़ेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये मानते हैं कि अगर कोई पॉलिसी 100% हिट नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिसी का जो गोल था वो सही नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि देश के लिए जो करना है वो नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि बहुत शक्तिशाली फोर्सेस हैं, बहुत बड़े कई बारी प्रोग्राम्स होते हैं, वो फुली वे नहीं हो पाते, पर जो उनको सही लग रहा है वो चले। 2000 का नोट जो लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, इतनी स्मूथली हुआ, हमने से किसी ने चर्चा भी नहीं करी खास उसमें। ऐसे ही मेरा मानना है 500 के नोट के साथ भी हो सकता है 2024 से पहले हो सकता है 2024 के इलेक्शन के बाद हो। टाइमिंग कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर दिशा ये साफ साफ दिख रही है कि डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रही है और बड़े नोट्स को खत्म करने की तरफ जा रही है, ताकि जो ये इतना नोट पकड़ा जा रहा है, इसके 2 आकलन भी है लोग कर रहे हैं। इसका आकलन एक लोग ये भी कर रहे हैं कि बिकॉज आप करेंसी को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, सर्वेलेंस करनी इजी हो गई है। सर्वेलेंस करनी भी बहुत इजी हो गई है। और वो होगा जब आप इतने बड़े अमाउंट्स में, हजार हजार करोड़, क्या कोई देश इतना ब्लैक मनी, और फिर जो इससे चुने हुए आएंगे फिर वो पैसे वापस नहीं कमाएंगे। एमएलए अगर 1000 करोड़ खर्चेंगे हर असेंबली इलेक्शन के राउंड पे, तो आपको क्या लगता है, या सीएम्स खर्चेंगे या पॉलिटिकल पार्टीज खर्चेंगी, वो रिकवरी नहीं करेंगी। 1000 खर्च रही हैं, और 2000 3000 अगर पकड़ा नहीं गया, 4000 करोड़ खर्च रही हैं, तो आपके मुझसे सबसे 40,000 करोड़ कमाएंगी। इसलिए ये स्टेप्स
मुझे तो लगता है होने वाले हैं। सावधान रहिए, क्लीन रहिए, सबके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपने रास्ते रोकने नहीं वाले। भारत माता की